नमस्कार। मैं सुनीता छाबड़ा। हम बात कर रहे थे अपनी दूसरी वीडियोस में किस प्रकार से आपका 2025 जो है साल रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। शनि आपकी साइन को रूल करता है। पिछले 2.5-3 साल से आपकी राशि में ही शनि का गोचर था, इसलिए आपको पता होगा कि ये पिछले 2.5-3 साल आपके लिए किसी ना किसी कारण से बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल रहे होंगे और कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव भी आया होगा। अब जो लग्न है आपका, अगर मान लीजिए कि जिसका भी लग्न या जो सन साइन है वो अगर मान लीजिए कस्प हो, यानी 20 जनवरी प्लस माइनस 2 दिन हो या 18 फरवरी के प्लस माइनस 2 दिन हो, तो भी आपकी राशि पे ये अप्लाई करता है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इस वर्ष जो है, जो 2.5-3 साल, इस सेकेंड हाफ 29 मार्च को शनि अपनी राशि बदलेगा यानी गोचर बदलेगा। 2.5-3 साल आने वाले जो होंगे, स्पेशली मार्च के बाद से, क्योंकि सोलर इक्लिप्स भी पड़ने वाला है, तो आपकी फैमिली में आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मनी मैटर्स खासकर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2.5-3 साल इनहेरिटेंस मैटर यानी पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ न कुछ विवाद भी हो सकता है, या ये कहिए कि आपस में मनमुटाव भी हो सकता है। सेकंड हाउस और जो 8th हाउस है इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है कि जैसे आपके चाचा जी हो गए या ताया जी हो गए या ब्रदर सिस्टर्स हो गए, इनमें जो है किसी ना किसी मैटर को लेकर जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है या जॉइंट बिजनेस होता है या कुछ मैटर्स को लेकर हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ फैमिली में डिस्प्यूट हो, या ये कह सकते हैं कि आपस में लेकर सबकी, जैसे जब भी कोई मनी मैटर्स होते हैं तो सबका अपना अपना जो सब अपने अपने एंड से ही सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हमें बेनिफिट हो। लेकिन जो शनि होता है वो मैंने हमेशा कहती हूँ कि शनि जो होता है वो कर्म को कारक होता है, यानी सबको उतना ही मिलेगा जितना कि नसीब से है। लेकिन इस मैटर को लेकर इस वर्ष जो है मार्च के बाद से जो सूर्य ग्रहण है वो भी इसी बात को एम्फेसाइज करता है कि कुछ ना कुछ फैमिली मैटर्स के लिए टफ रहेगा। और जो मैं तो ये मानती हूँ कि हम ये जो सन साइन का या गोचर या फोरकास्ट जो सुनते ही इसलिए हैं कि एस्ट्रोलॉजी हेल्पफुली इसी तरह से है कि हमको मुश्किलें आए या परेशानी आए, और अगर हम उसके बारे में पहले से ही हमें पता हो तो हम उस मैटर्स को, एक तो नंबर 1 प्रिपेयर्ड होते हैं, दूसरा हम उसको झेल सकते हैं। यानी हम कोई ना कोई अपने मन में कोई ना कोई प्लान बनाते हैं, प्लान बी बना लेते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप उपाय कीजिए और सोच के रखिए कि जब इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना हो तो किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा ना हो और आपसी मैटर को सेटल करने की एमिकेबली कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं पाइसेस या मीन राशि के लिए। ईयर 2025 में जो आपका अगर सन साइन है या लग्न है, तो बोल्ड लेटर्स में कहूँगी कि आपका सन साइन तो जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि में ही जो है शनि का गोचर होने वाला है। शनि जो होता है वो आपकी प्रोफेशंस को बताता है, आपके कर्म को बताता है। और वैसे तो देखिए, जो भी व्यक्ति होता है ना, जब शनि का नाम सुनता है तो सब डर जाते हैं, यानी वो लोग ये सोचते हैं कि ओहो शनि हमारी राशि में आने वाला है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। मेरा तो ये मानना है कि शनि जो है कर्म के अनुसार ही देता है, लेकिन जब शनि का गोचर आपकी राशि में होता है कुछ मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप चाहें तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। साथ में राहु केतु का भी गोचर जो है आपकी राशि से, राहु जो है आपकी राशि है, कुछ समय जो होगा जो राहु और शनि जो हैं आपकी राशि से दोनों एक साथ होंगे। तो ये समय होगा जब आप बहुत बिजी रहेंगे। आपको अपने काम हो या पर्सनल लाइफ हो उसमें शायद आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, स्पेशली मार्च से लेके मई तक के महीने में। तो आपको ऐसा लगेगा शायद दिन के 24 घंटे भी कम है, यानी बहुत बिजी समय होने वाले हैं। कोई अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत कीजिएगा इस टाइम में। क्यों? क्योंकि शनि जब आपके साइन से गुजरता है तो बोन्स की वीकनेस होती है, जो कैल्शियम की कमी आ जाती है बॉडी में। तो आप अपना अच्छा भोजन कीजिए, अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिम कीजिए, किसी भी तरह का एक अपनी हेल्थ को लेकर निगलेक्ट मत कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इस तरीके से पहले से ही अपना
अपना करेंगे तो शनि का जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से ये उपाय ही हो जाएगा। आपका करियर हो, जॉब हो या बिजनेस हो, सबके लिए ये ईयर मेरा ये मानना है कि शनि आपको लाभ देगा। आपकी जो लाइफ में, मान लीजिए आपकी जॉब में या आपकी पर्सनल लाइफ में अगर शादी नहीं हो रही थी तो शादी होगी, और अगर मतलब बच्चों की से है तो वो भी आप पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी, क्योंकि शनि जो है लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। बिना शनि की कोई भी स्थिरता जीवन में नहीं आती है। तो ट्रांजिट ऑफ जो गोचर है वो आपके लिए, देखो शनि लाइफ में 30 साल में एक बार ही आता है, यानी आपकी लाइफ में जो शनि का गोचर है वो 30 साल बाद में आएगा। यानी आप भी अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट जब गोचर आपकी साइड में होगा तो 60 साल की वर्ष में, तो सोच सकते हैं कि शनि का गोचर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ष जो है, अगर आपके जो 2.5-3 वर्षों के लिए जो है आपने जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही थी वो सब होंगी। लेकिन एक ज़रूर बात कहूँगी कि शनि का उपाय करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी शनि सैटरडे के दिन अगर आप शनि का उपाय करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होगी, खुशियाँ आएंगी, आपका करियर भी इम्प्रूव होगा। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम और भी अपनी नई वीडियोस बनाएंगे जिनमें भी हम पॉजिटिव नोट से ही करेंगे। यानी एस्ट्रोलॉजी की जो उद्देश्य होता है कि आपकी लाइफ में ज्योति यानी पॉजिटिवनेस जो है वो बनी रहे।